एवरीवन, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ये गेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन वही यहाँ से रहेंगे ही रहेंगे, इसको वही ध्यान से समझना है। ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर मैं गेट की बात करूँ। क्लियर? तो सबसे पहले मैं एक दो टर्म आपको डिफाइन कर रहा हूँ जो कि आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो टर्म मैं आगे यूज़ करूँगा। सबसे पहले हम टर्म यूज़ करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट, मान लीजिए मेरे पास कोई वाई की कोई इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2x प्लस 5। राइट, मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ जो मेरा f ऑफ y है दैट इज डिपेंड अपॉन f ऑफ x। क्लियर? मीन जो y की वैल्यू है वो मेरी x के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर? x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो उस केस में मेरा y 2 किसके इक्वल हो जाएगा? सभी जगह पे 2 रख देंगे। 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5। राइट, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 प्लस 5। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे 12 प्लस 9 दैट इज 21। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू, ये मेरे पास कितनी थी? 2 थी। अगर x की वैल्यू मैं इक्वल टू 4 रख दूं उस केस में मेरा जो आंसर है कुछ और आएगा। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ ये जो y है, इस y की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? डिपेंड अपॉन x। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? y is the function of x। क्लियर? और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं y is depends upon the value of x। करेक्ट हुई इतनी बात? जो मेरी y की वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर? तो यहाँ से मेरा जो बताने का पॉइंट बस यही था कि जो मेरे पास y है वो कौन सा वेरिएबल है और जो x है वो कौन सा वेरिएबल है। ठीक है, ये जो y है इसकी वैल्यू किसी अनदर वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया भाई? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हो जाएगा मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। करेक्ट हुई इतनी बात? तो y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसकी जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है वो मेरे पास क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मेरे पास हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हो गया भाई आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। करेक्ट हुई इतनी बात? कोई डाउट है तो भाई पूछिए। फिर नेक्स्ट देखिए कि अगर मेरे पास कोई ऐसा इक्वेशन लिखा हो f ऑफ x या मान लीजिए f ऑफ y दैट इज डिपेंड अपॉन फंक्शन ऑफ x z t। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसका मतलब ये हुआ ये जो मेरा y है ये y मेरे पास क्या हो जाएगा? y मेरे पास हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसी में से अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सी है भाई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती हैं जो वैल्यू जिसके साथ आपके फंक्शन की वैल्यू जो चेंज करे उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब इसके अंदर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक x है, एक z है, एक मेरे पास क्या t है। समझ पा रहे हो भाई पॉइंट? अब मैं अगर आपसे एक चीज़ और बोलूँ, जैसे y मेरे पास ऊपर फंक्शन गिवन था y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। क्लियर? अगर इसका मैं डेरिवेटिव कर दूं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 6x प्लस 2। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। राइट, अगर मेरे पास डेरिवेटिव की फॉर्म में अगर कुछ पड़ा है तो उस केस में अगर मुझे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बताने हो तो कैसे बताएंगे? ये जो मेरा y होगा, जो चीज़ ऊपर लिखी होगी ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये क्या मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो x है जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव होगा ये मेरा क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। करेक्ट हुई इतनी बात? तो अगर मैं आपसे एक चीज़ और पूछूं कि मान लीजिए मेरे पास ये चीज़ गिवन है dx डिवाइड बाई dt, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा मेरा x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? मेरा t। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव की बात करूं डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी वाई कर्ल वाई कर्ल टी। क्लियर? ये मेरे पास एक डेरिवेटिव मान लीजिए गिवन है। क्लियर? तो इस केस में अगर मुझे बताना हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट क्या है, भाई बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। एक्स मेरा क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से होंगे? एक तो y हो जाएगा, एक मेरा क्या हो जाएगा? t। क्लियर? ये जो नीचे आपके पास जो भी टर्म रहती है ये देखिए ये है मेरा t और ये मेरे पास है y।
समझ रहे हैं पॉइंट। तो टी और जो वाई होगा ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्लियर। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई। क्लियर। ये ऊपर वाला क्या होता है ऑलवेज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये नीचे वाला क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। इसका मतलब इस केस में अगर मैं बात करूँ तो एक्स मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और वाई मेरा क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। तो आपने यहाँ पे ये देखा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या होता है। समझ पा रहे हैं भाई पॉइंट। तो इस चीज को भाई अच्छे से आपने याद रखना है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, मैं नेक्स्ट आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर। तो मान लीजिए मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ बस यही जो आपके पास टर्म होती है ना डेरिवेटिव की, इसको हम बोल देते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको बोल देते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। करेक्ट है इतनी बात। तो अगर मैं इससे डिपेंडेंट की बात करूं, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा y होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा x होगा। क्लियर। क्योंकि ऊपर मेरे पास y है, नीचे मेरे पास क्या है x है। करेक्ट हुई इतनी बात। तो जो डेरिवेटिव की जो भी टर्म आपके पास होगी वो मेरे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा। समझ रहे हैं भी पॉइंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखिए भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपने भाई उसको अच्छे से लिख लेना है। तो लिखिए एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव, ब्रैकेट में लिखना टोटल और पार्शियल। क्लियर। मैं लिख देता हूँ एंड डिफरेंशियल इक्वेशन involving at least one डेरिवेटिव आपका कौन सा टोटल भी हो सकता है, टोटल और पार्शियल। टोटल और पार्शियल इज कॉल्ड आ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे डी ई के साथ। करेक्ट हुई इतनी बात। तो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी मेनली दो टाइप की होती है। ठीक है। कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास गिवन है उसके अंदर अगर कोई डेरिवेटिव की टर्म है उसको हम बोल देते हैं ना जी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। ये मेनली आपकी दो टाइप की होती है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी दो टाइप की होती है। नंबर वन होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपके गेट के सिलेबस में है वो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं भाई डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वेरिएबल आर कॉल्ड कौन सी इक्वेशन बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है, इसके अंदर भाई आपका टोटल डेरिवेटिव होता है। समझ रहे हैं पॉइंट। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट in this case is total derivative। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, कोई भी अगर पार्शियल हो चाहे टोटल डेरिवेटिव हो, अगर दोनों में से कोई एक आ रहा है तो वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन आगे मेरी दो टाइप की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट। तो हमारे गेट के सिलेबस में है दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑर्डिनरी है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, टोटल रहेगा। क्लियर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 3। ये मेरे पास क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट।
डिपेंडेंट वेरिएबल y है और एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर। तो मान लीजिए नंबर 1 था। सेकंड एग्जांपल देखिए, मान लीजिए डी स्क्वायर बाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 5। क्लियर। तो इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है भाई, y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आपका x, इसमें भी क्या है x, इसमें क्या है ये y क्या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर। जो ऊपर चीज लिखी होगी वो डिपेंडेंट वेरिएबल, जो नीचे है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ रहे हैं अभी पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए डी क्यूब बाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3x डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x। क्लियर। मान लीजिए ये 3 एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया। क्लियर। टोटल डेरिवेटिव प्रेजेंट है। एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें x है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है भाई x है। क्लियर। तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हो कि मेरे पास टोटल डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ रहे पॉइंट। तो इजीली आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव है और मेरे पास x क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ रहे भी पॉइंट। इस टाइप की जो इक्वेशन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो जी जल्दी से, इसको बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। टोटल डेरिवेटिव होगा, सिर्फ एक ही मेरे पास क्या होगा, बोलो जी, एक ही मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वही लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग लिखिए जी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग हाँ जी पार्शियल डेरिवेटिव, इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव is called पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। जो इक्वेशन के अंदर आपका पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। अगर इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूं वो मोर देन 1 होगी। ठीक है। तो लिखिए सच इक्वेशंस इन्वॉल्व्स मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। समझ रहे हैं पॉइंट। तो ये मेरे पास वही आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल कर्ल स्क्वायर z डिवाइड बाई कर्ल y प्लस 7 कर्ल z डिवाइड बाई कर्ल y इक्वल टू 7। क्लियर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं वही डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा z है, इंडिपेंडेंट क्या है y है। क्लियर। क्योंकि नीचे आ रहा है और ये जो डेरिवेटिव है दैट इज पार्शियल। क्लियर। तो ये जो कर्ल के साथ लिखा जाता है, ठीक है, ये होता है मेरे पास पार्शियल, ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है। और अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल को हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। ये होगा मेरा टोटल, ये टोटल डेरिवेटिव है। ठीक है। पार्शियल और टोटल में क्या डिफरेंस होता है भाई, पार्शियल के अंदर जो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए f ऑफ y दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। क्लियर। अगर इसमें मैं टोटल डेरिवेटिव निकालूं तो कर्ल ऑफ f डिवाइड बाई कर्ल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं। और यहाँ पे मैं एक टर्म और इसमें ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे x की क्यू है, ये 9xy है। क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैं टोटल डेरिवेटिव की बात करूं कि मुझे सबसे पहले इसको पहले रहने देते हैं, सबसे पहले इसका टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है। तो टोटल डेरिवेटिव हमें इसका निकालना है, टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो टोटल डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे, डी एफ ऑफ वाई डिवाइड बाई डी ऑफ x दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x प्लस 21x का स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा, हाँ जी यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। क्लियर। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले एक को रहने दो दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फिर दूसरे को रहने दो पहले का डेरिवेटिव। ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, इसके बाद 9 मेरा फिर है इनटू,
अब x को एज इट इज रखेंगे और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे x। क्लियर है भाई पॉइंट। तो ये मेरा टोटल डेरिवेटिव हो गया। अगर मैं यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालता, मान लीजिए ये नंबर 1 है, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, मान लीजिए पहले x कर रहे हैं, ठीक है। तो x अगर करेंगे तो मुझे बताइए, तो कर्ल f ऑफ x, तो यहाँ पे इसको y रहने दो, ठीक है, y को हटा दीजिए। ये कोई मान लीजिए फंक्शन f है जिसकी वैल्यू x और y दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इसमें दोनों के दोनों मेरे पास क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे, ठीक है। तो कर्ल एफ वाई कर्ल एक्स अगर कर रहे हैं तो इस केस में डिफरेंस बस यही है, ये जो डेरिवेटिव जिसके फॉर्म में हम करेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू देखिए एक्स कर रहे हैं ना, तो उसके लिए सिर्फ वही आपका वेरिएबल होगा, बाकी सभी आपके कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 21x² प्लस, देखिए विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ तो इस केस में जो y होगा वो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9y। समझ रहे हैं पॉइंट। अगर मुझे 1 का पार्शियल डेरिवेटिव करना हो विद रिस्पेक्ट टू y, क्लियर, अगर इसी का ही मुझे विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना हो तो देखिए क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा कर्ल f डिवाइड बाय कर्ल y। हाँ जी, इसमें इसके लिए सिर्फ y ही आपका क्या है, वेरिएबल होगा, बाकी सभी क्या होंगे, कांस्टेंट। यहाँ पे y नहीं है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, प्लस दूसरी टर्म में भी y नहीं है 0, तीसरी टर्म में y है तो y का डेरिवेटिव 1। क्लियर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9x। समझ रहे हैं पॉइंट। तो ये मेरे पास भाई बेसिकली एक एग्जांपल आपको बताई कि आपके पास पार्शियल और टोटल डेरिवेटिव का क्या मीनिंग होता है। समझ रहे हैं पॉइंट। तो हम स्टार्ट आप करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। तो क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर क्या है भाई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही हम यहाँ पे करेंगे। तो आप टॉपिक लिखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है भाई, मैंने आपको पहले बता ही दिया है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और बाकी सभी क्या होंगे भाई, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और आपके पास टोटल डेरिवेटिव होगा। क्लियर। तो इसका पहला टॉपिक लिखिए ऑर्डर एंड डिग्री। ये भी भाई आपका इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर क्या होगा आपका। क्लियर। तो ऑर्डर क्या होगा, जो आपका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ highest derivative appearing in a differential equation, हाँ जी, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हाईएस्ट होगा उसकी कितने हाईएस्ट है वो आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। राइट। तो डिग्री आगे देखेंगे, पहले इसको देखते हैं एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल d² डिवाइड बाई dx² प्लस dy बाई dx, इसकी पावर है मेरे पास 4 माइनस 3y इक्वल टू x। क्लियर। एक एग्जांपल ये है, दूसरी एग्जांपल मान लीजिए है dy डिवाइड बाई dx माइनस dy डिवाइड बाई dx, इसकी पावर कितनी है भाई, मान लीजिए 3 है, प्लस dy डिवाइड बाई dx, इसकी पावर मान लीजिए आपके पास 5 है, दैट इज इक्वल टू x। क्लियर। तो हमें इसमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो ऑर्डर आपको मैंने क्या बताया, ऑर्डर होता है आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। तो इसमें क्या देखें कि ये डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 1 है। इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक है। तो इसका मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है भाई, आपका सेकंड डेरिवेटिव है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो आपका ऑर्डर हो जाएगा, दैट इज ऑर्डर इज इक्वल टू 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है। राइट। अब अगर मैं इसी इक्वेशन की बात करूं, इसी इक्वेशन में क्या है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि y का डेरिवेटिव एक बार किया हुआ है। इसमें क्या था, y का डेरिवेटिव x के साथ 2 बार किया हुआ है। इसका मीनिंग था y का जो डेरिवेटिव है वो x के साथ एक बार किया हुआ है। समझ रहे हैं पॉइंट।
तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे सभी इक्वेशन की बात करूँ, इस इक्वेशन की बात करूँ, इस इक्वेशन की बात करूँ या इस इक्वेशन की बात करूँ, ये y का डेरिवेटिव एक बार ही x के साथ किया हुआ है, समझ रहे पॉइंट। इसमें भी अगर मैं बात करूँ y का डेरिवेटिव एक बार ही x के साथ किया हुआ है, इसका मतलब इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो ये जो पावर आपके पास गिवन है, इस पावर से आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका ऑर्डर डिफाइन नहीं करेगा। ऑर्डर का मीनिंग होता है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ अ हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट हुई इतनी बात। जितना हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपका प्रेजेंट होगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं डिग्री। देखते हैं भाई डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो लिखिए भाई डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इंपॉर्टेंट है भाई आपका ये पॉइंट, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री आपकी कब डिफाइंड होगी। वो कंडीशन चेक करने के बाद फिर हमने देखना है डिग्री क्या होगी। ठीक है, डिग्री कितनी होगी वो हम कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। समझ रहे हैं भाई पॉइंट। तो लिखिए सबसे पहले डिग्री, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो लिखिए डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड, मैं लिख देता हूं। पहला पॉइंट लिखिए जी, नंबर 1, डिग्री ऑफ differential equation is defined if it is a polynomial or can be expressed as a polynomial in terms of differential coefficient। ठीक है। नंबर 2, if differential coefficient are appearing in transcendental function, then degree is not defined। क्लियर। अगर कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है आपके पास, डेरिवेटिव की टर्म है ना, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स समथिंग दिस। ठीक है। अगर वो ट्रांसकेंडल फंक्शन में आ गया, ट्रांसकेंडल फंक्शन कौन से होते हैं, साइन का कोई फॉर्म हो, कॉस की फॉर्म हो, ठीक है, ई की पावर में हो, समझ रहे वही पॉइंट, कोई लॉग का है, लॉग का केस है, इस सभी फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रांसकेंडल फॉर्म। मान लीजिए मेरे पास आ गया साइन डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। क्लियर। इस केस में भी हम क्या करेंगे, हम आपका जो डिग्री है इस केस में डिफाइन नहीं होगी। मान लीजिए ऐसा कुछ फॉर्म आ गया ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स, उस केस में भी आपकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। समझ रहे पॉइंट। लॉग हो गया, लॉग डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स है, इस केस में भी आपकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी भाई, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट नंबर 2। क्लियर। तो नंबर 3 पॉइंट लिखिए भाई, नंबर 3 नंबर पॉइंट, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू, अगर मान लीजिए ऊपर वाली दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हैं, उस केस में जो डिग्री होगी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो हो जाएगी इज इक्वल टू एक्सपोनेंट और पावर, इसी को हम पावर बोलते हैं। एक्सपोनेंट जहाँ आपकी पावर किस चीज की पावर हो जाएगी, ऑफ द हाईएस्ट, ऑफ द हाईएस्ट हाईएस्ट डेरिवेटिव present
in the equation provided that all the derivative are free from radical sign, ठीक है। रेडिकल का मतलब होता है फ्रैक्शंस। क्लियर। तीसरे पॉइंट का मीनिंग समझिए। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू एक्सपोनेंट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन प्रोवाइडेड दैट ऑल द डेरिवेटिव आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। जो आपकी डिग्री होगी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो आपकी हाईएस्ट जो आपका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा उसकी पावर होगी। क्लियर। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं आपके साथ, जो हमने पहले ऑर्डर देखा था ना, ऑर्डर के अंदर अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, मान लीजिए ये मेरे पास ऑर्डर हमने निकाला था, ये था ऑर्डर। क्लियर। इस केस में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव था, यहाँ पे सिंगल था, ठीक है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना यहाँ पे 2 है, ठीक है। उसकी पावर कितनी है, वही मेरे पास हो जाएगी डिग्री। क्लियर। तो इसकी पावर कितनी है भाई 1। इसका मतलब इस केस में इसकी जो डिग्री है दैट इज इक्वल टू 1। इस केस में अगर बात करूं, ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका सिंगल ही है, उसकी हाईएस्ट पावर देख लो कितनी है, दैट इज नॉन एज डिग्री। क्लियर। तो इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं देखना है, इसके अंदर हम देखेंगे जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर आपके पास डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है। क्लियर। उसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके सभी के सभी जो डेरिवेटिव है वो रेडिकल साइन से फ्री होने चाहिए। रेडिकल साइन, ये जो वर्ड मैंने डाला है ना यहाँ पे, डेरिवेटिव आर फ्री फ्रॉम सॉरी रेडिकल साइन। इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर, इसकी पावर है 2, मान लीजिए 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका अंडर रूट अगर यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, इसका मतलब इक्वल टू 7। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम ये जो आपके पास डेरिवेटिव है, सॉरी ये यहाँ पे जो अंडर रूट है इसको हम खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद डिग्री आपकी डिफाइंड होगी। क्लियर। अगर मैं इस केस में बात करूँ, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, उसकी पावर कितनी है 3। इसका मतलब इस केस में जो डिग्री है वो मेरे पास कितनी आ गई 3 आ गई। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है 3, ठीक है। ये जो 7 ये इस साइड पड़ा है आपका इस 7, इसको इस साइड ले आइए, यहाँ पे हो जाएगा -7, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -7, इस पूरे का क्या हो जाएगा पावर 2 हो जाएगी। क्लियर। और उस साइड आपका जो अंडर रूट था वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा a माइनस बी का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ रहे हैं भाई पॉइंट। तो इसका मतलब a का स्क्वायर, a मेरे पास क्या है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास a है ना। जब इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब पहले तो स्क्वायर था उसका, जब और स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब इस केस में जब मैं इसको ऐसे करूंगा, सॉरी यहाँ पे पावर 3 थी तो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपके पास पावर 3 है, ठीक है। जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे और इसको ओपन करेंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद आपके पास यहाँ पे 3 था ना, 3 की पावर 1 और 2 जब करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो कितनी है 6। तो एक्चुअल में जो आपकी डिग्री आने वाली थी दैट इज 6। क्लियर। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेडिकल साइन। करेक्ट हो इतनी बात। तो जैसे ही आपके पास ये चीज़ आ जाए तो आपके पास जितने भी डेरिवेटिव होंगे वो फ्री फ्रॉम क्या होंगे, रेडिकल साइन होंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। करेक्ट हो इतनी बात। तो अब हम पॉलिनोमियल का मीनिंग समझ लेते हैं भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो यहाँ पे नोट डालिए, नोट डालने के बाद आप लिखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल।
तो नोट करके पॉइंट लिख लो भाई, नोट, ठीक है। एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का मतलब बस यही होता है, कोई मान लीजिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर मैं इस फॉर्म में उसको लिख सकता हूँ वो आपका पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। क्लियर। ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू अप टू सो ऑन प्लस ऑफ ए एन। क्लियर। इसमें जो एन होगा आपका वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे जो एन होगा आपका वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। और जो आपके ए नॉट ए वन अप टू ए एन होंगे ये आपके सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये आपके कांस्टेंट होंगे। समझ रहे भी पॉइंट। कोई भी आपकी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में आपको लिख रहे हो, आप इस फॉर्म में अगर पढ़ी है जहाँ आप उसमें कुछ चेंजेस करके इस फॉर्म में अगर लेके आ सकते हो तो वो आपके पास क्या होगी भाई, बोलो पॉलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल इक्वेशन की एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है मेरे पास एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स की पावर स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 7, ठीक है। एक मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। एक मेरे पास ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है। ऐसे ही मान लीजिए तीसरी एग्जांपल है मेरे पास 1/एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए नंबर 4 है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें ये देखो जो ए वन ए नॉट ए वन अप टू ए एन है ये तो कांस्टेंट होंगे, जो ये पावर में आ रही है ना, ये पावर में, ठीक है, ये पॉजिटिव पावर ही हैं सभी की सभी, ठीक है, कोई भी नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो एन होंगी ये आपके पास क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है जी। तो इंटीजर आपके पास क्या होता है, वन से लेके सभी जो आपके पास होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे सुनिए। तो ये जो मेरे पास फंक्शंस गिवन है, चार फंक्शन जो मेरे पास यहाँ पे गिवन है, इसमें देखिए एक्स की पावर 4 है, 2 है, 5 है, ठीक है। सभी की सभी पावर क्या है, सेम है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ऊपर की जो फॉर्म ये गिवन है उसी फॉर्म में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसकी बात करूं, यहाँ पे x की पावर क्या आ गई, 1/2 आ गया, x की पावर 1/2 प्लस 3। इसका मतलब ये क्या है, नॉट आ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की पावर जो होती है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे ये -2 बन जाएगा, ये 3x माइनस 5 ये भी मेरे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ रहे हैं पॉइंट। और ये उसी फॉर्म में है, ये मेरे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। करेक्ट हुई इतनी बात। ऐसे ही अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं उसकी एग्जांपल लूं, उस केस में हम कैसे बता सकते हैं कि ये आपका जो गिवन फंक्शन है ये आपका किस में गिवन है भाई ये आपका पॉलिनोमियल में गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी क्यूब, मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है डी क्यूब बाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3 d² वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। देखिए सभी की सभी जो पावर की बात करूं पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। किसी कोई भी आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपके पास ट्रांसजेंडर फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये कि आपका डेरिवेटिव। क्लियर। अगर मैं इसको डेरिवेटिव को ऐसे लिख दूं, 3 बार है तो इसको 3 डैश के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 2 बार है इसको 2 बार लिख देता हूँ, 5p माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कह रहा है जी आपका पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल, राइट। ऐसे ही अगर मैं दूसरी एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए नंबर 1 थी। ऐसे ही अगर नंबर 2 की बात करूं, मान लीजिए डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यू है। समझ रहे पॉइंट। इसकी पावर कितनी है, मान लीजिए 1/3 है, दैट इज इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। क्लियर। तो क्या ये आपके पास जो इक्वेशन है ये इसकी डिग्री डिफाइन हो सकती है कि नहीं हो सकती। क्लियर। तो सबसे पहले आपके पास ये जो पावर है
1/3 है ना, ये रेडिकल साइन में आ गया, इसको आप रिमूव करके देखो, ठीक है। रिमूव करने के बाद देखो कितना आ रहा है। अगर मैं इसकी क्यूबिंग कर दूं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, जैसे ही क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, dy क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू dy डिवाइड बाई डी एक्स, इसकी पावर कितनी है भाई 3। क्लियर। तो हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था ना, उस वर्ड में देखिए पॉलिनोमियल इन टर्म if it is a polynomial or can be expressed as a polynomial, ठीक है। ये वर्डिंग हमने यहाँ पे लिखी थी ना, वही चीज़ यहाँ पे आपकी हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल यही क्वेश्चन गिवन था, इसको हमने पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यस, ये आपका पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री डिफाइंड होगी, तो इसकी डिग्री बता सकते हो भाई कितनी होगी, जल्दी से बताओ डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, जे है, इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। क्लियर। तो इस केस में अगर बात करूँ हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है भाई, जे है, ऑर्डर कितना है 3, डिग्री कितनी है 1, ठीक है। तो ऑर्डर इसका कितना है भाई 3, डिग्री किसके इक्वल है, डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। करेक्ट हुई इतनी बात। तो ये सभी पॉइंट भाई आपने याद रखने हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट सुनिए भाई, अगला पॉइंट जो आपके पास है, अगर एक एग्जांपल की अगर मैं और बात करूं, मान लीजिए मेरे पास है डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस साइन डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। ये बताइए क्या होगा, ये ट्रांसकेंडल फॉर्म में आ गया भाई साइन, डिफरेंशियल डेरिवेटिव की टर्म, इसका मतलब आपके पास इसकी डिग्री जो होगी, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसका जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ रहे हैं पॉइंट। अब एक नोट करके पॉइंट और डालिए, नोट करके एक पॉइंट डालिए, उस पॉइंट को भी हम देखते हैं भाई। तो लिखिए नोट, डिग्री के अंदर ही है। अगर आपका ट्रांसकेंडल फॉर्म में डेरिवेटिव की कोई टर्म आ रही है, इसका मतलब उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अगर कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल आपका ट्रांसकेंडल फॉर्म में आ रहा है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी उस केस में डिग्री डिफाइंड होगी। क्लियर। तो नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, इफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, आर अपीयरिंग इन ट्रांसकेंडल फॉर्म, अगर वो ट्रांसकेंडल फॉर्म में आपके पास आ रहे हैं, देन नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आपकी जो डिग्री होगी राजी वो आपकी डिफाइंड होगी, डिग्री इज डिफाइंड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स है, ठीक है, प्लस साइन वाई दैट इज इक्वल टू 3e की पावर x। क्लियर। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें, y, इंडिपेंडेंट क्या है x है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, डिपेंडेंट वेरिएबल ट्रांसकेंडल फॉर्म में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो e की पावर x है, e आपका ट्रांसकेंडल फॉर्म है लेकिन x क्या आपका इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इस केस में आपकी डिग्री डिफाइन होगी, ठीक है। तो डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना भाई 1 है, उसकी पावर कितनी है, इसकी पावर किसके इक्वल है भाई 1 के इक्वल ही है, ठीक है। हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 था, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर इक्वल टू 1, और इसका जो डिग्री होगा वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं पॉइंट। तो ये आपके भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। अगर मैं कुछ आपसे पास क्वेश्चन करूं कि डिग्री और ऑर्डर आप डिफाइन करो तो आप भाई कर सकते हो। तो लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया हूँ भाई, इसमें आपने डिग्री और ऑर्डर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इसमें आपके पास एक डेरिवेटिव है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल बताओ कौन है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है भाई 1, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो किसके इक्वल है भाई, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है। तो इसका मतलब ऑर्डर और डिग्री हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर सभी क्वेश्चन का ऑर्डर कॉमा डिग्री, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है 1 और डिग्री भी कितनी है 1। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं भाई, इसका ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो 1 कॉमा 1 आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड सॉरी, इसको आप पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। किसी एक को
दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है। इसको मान लीजिए इस वाली टर्म को मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ इसको आप दूसरी तरफ ले लो और dx को वापस यहीं पे लिख लो, तो dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, वो चीज़ उधर जाएगी, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ e की पावर x, यहाँ पे माइनस रहेगा, डिवाइड बाई e की पावर y, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस e की पावर x, ऊपर जाके जी y हो जाएगा, समझ रहे हैं पॉइंट। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इस केस में बताओ भी जल्दी से, ऑर्डर कितना है 1 और उसकी पावर भी कितनी है 1 है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये थर्ड का है। इसमें देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट तो y है, इंडिपेंडेंट x है, ठीक है। अगर ट्रांसकेंडल फॉर्म में इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिग्री उसका डिफाइंड होगा। इसका मतलब इस केस में ऑर्डर कितना है भाई, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने 3, तो 3 उसकी पावर किसकी इक्वल है भाई, उसकी पावर देखो आप 4 आ रही है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टर्म देखिए भाई, नेक्स्ट टर्म में देखो कोई आपके पास डेरिवेटिव ट्रांसकेंडल फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसमें डिपेंडेंट y है, इंडिपेंडेंट x है, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है भाई 2, और उसकी पावर किसकी इक्वल है भाई, उसकी पावर है 1, तो ऑर्डर इसका 2 है, डिग्री इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इसको भी भाई डी वाई डी एक्स की फॉर्म में लिखो, तो इसके अंदर भाई फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा, तो ऑर्डर 1 है, उसकी पावर देख लेना वो 1 ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना भाई 4, तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा, और उसकी पावर कितनी है हाईएस्ट डेरिवेटिव की, इसकी पावर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पे 1 है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 4,1, ठीक है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका t है, ठीक है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, उसकी पावर कितनी है 1, ठीक है। अब ये जो 9th क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अंडरूट खत्म करेंगे, ठीक है। अंडरूट कैसे खत्म कर सकते हैं भाई, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। आप जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं आपका आंसर इसका लिख देता हूँ, इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा, इसकी जो डिग्री होगी वो 2 आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको जस्ट ये पूरी टर्म को दूसरी तरफ लेके नेगेटिव का हो जाएगा, स्क्वायर ले लो दोनों साइड, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट ये आपके पास 10th क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है भाई, सॉरी हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, उसकी पावर किसकी इक्वल है 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2,1, समझ रहे हैं पॉइंट। अगर मैं नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन अगर और देखूं तो उसमें भी देखिए क्या होगा, ये 11th क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 11th क्वेश्चन में क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है भाई 2, उसकी पावर कितनी है 1, तो ऑर्डर हो जाएगा 2, डिग्री कितनी हो जाएगी 1। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में भाई अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ऑर्डर तो इसका हो जाएगा 2, लेकिन जो डेरिवेटिव की टर्म है वो ट्रांसकेंडल फॉर्म में आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, तो इस केस में आपकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है भाई पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए भाई हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2 है, उसकी पावर कितनी है 1, देखो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस में आ रहा है भाई, ट्रांसकेंडल फॉर्म में आ रहा है, कोई बात नहीं है आने दो, हमें तो सिर्फ क्या है डिपेंडेंट, सॉरी आपके पास डेरिवेटिव की कोई टर्म ट्रांसकेंडल फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हैं पॉइंट। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 14 क्वेश्चन की, इसमें क्या है भाई, ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, उसकी पावर कितनी है 1, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्लियर। तो इस लेक्चर में हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मीनिंग आपको बताया, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे दिखते हैं, फिर हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखा, फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला टॉपिक ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन करने को हमने देखा, क्लियर। तो इस लेक्चर को अच्छे से वही प्रिपेयर कर लेना, आगे इसका यूज़ हम करेंगे, क्लियर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।